आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में हर साल हजारों ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास प्रतिभा तो होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन आर्थिक हालात उनके सपनों की राह रोक देते हैं। कई बच्चे बड़ी परीक्षाएं निकालने के बाद भी कॉलेज की फीस, हॉस्टल और पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। लेकिन अब छत्तीसगढ़ प्रशासन ने इस चुनौती को सिर्फ समस्या मानकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसका समाधान निकालने की कोशिश की है। एक ऐसी पहल शुरू की गई है जिसका मकसद है आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई न रुके। इस योजना का नाम है उजर 100, जिसके जरिए जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कैसे काम करेगी ये योजना, कौन होंगे इसके पात्र और छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, देखिए हमारी रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने जिले के प्रतिभाशाली और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए उजर 100 योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। योजना के सफल संचालन और चयन प्रक्रिया को तय करने के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने पूरी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। योजना के तहत कुल 100 सीटें निर्धारित की गई है। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 76 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 14 और सामान्य वर्ग के लिए 4 सीटें तय की गई है। इसके साथ ही कुल सीटों में 6% आरक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस योजना का लाभ केवल जिले के मूल निवासी छात्रों को मिलेगा जिन्होंने प्रथम प्रयास में 12वीं की परीक्षा पास की हो। लेकिन उजर 100 योजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ आरक्षण या सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि वो सोच है जिसमें प्रतिभा को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी अगर कोई छात्र असाधारण प्रदर्शन करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति उसके भविष्य की बाधा नहीं बनेगी। योजना के तहत सामान्य रूप से परिवार की वार्षिक आय सीमा 5 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड की प्रावीण्य सूची में जिले के टॉप 10 विद्यार्थियों और IIT, NIT, नीट, JEE, NDA तथा एम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में चयनित छात्रों के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉप 100, CBSE के टॉप 20 विद्यार्थियों, नक्सल प्रभावित परिवारों, खनन प्रभावित गांव और BPL परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत चयनित छात्रों की कॉलेज फीस, हॉस्टल, भोजन और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। प्रोफेशनल कोर्स की फीस सीधे संबंधित शिक्षण संस्थान को भेजी जाएगी, जबकि हॉस्टल और किताबों के लिए राशि DBT के जरिए सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। यानी अब सिर्फ एडमिशन दिलाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि छात्र आर्थिक दबाव की वजह से बीच में न पढ़ाई छोड़े। और इसी की सोच के साथ योजना में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी गई है, जैसे कि यदि जिले का कोई छात्र IIT, NIT, एम्स, NDA या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होता है तो उसे काउंसलिंग और रिपोर्टिंग के लिए बस, ट्रेन और जरूरत पड़ने पर हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो छात्र ड्रॉप लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें विशेष परिस्थिति में कोचिंग सहायता भी दी जाएगी। योजना की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में जमा किए जाएंगे। इसके बाद स्क्रूटनी, मेरिट लिस्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए अंतिम चयन होगा। मुख्य सूची के साथ 50 विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, ताकि किसी सीट के खाली होने पर दूसरे पात्र छात्र को मौका मिल सके। उजर 100 सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन सपनों को नई दिशा देने की कोशिश है जो अक्सर आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह जाते हैं। यह पहल बताती है कि अगर प्रशासन चाहे तो शिक्षा सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि अवसर बन सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह योजना कितने छात्रों की जिंदगी बदलती है और कितने युवा अपने सपने को नई उड़ान दे पाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।